नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। दोस्तों अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं और मैथ सीखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल पर हम इसी प्रकार की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में हल करेंगे। तो आइए देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। दोस्तों ये आज का पहला प्रश्न दिया हुआ है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, यदि उनका योगफल 125 हो तो संख्याएं बताइए। दोस्तों ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको हम कई तरीके से हल कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि जो संख्याएं हैं इसको हम मान लेते हैं, पहली संख्या 2x और दूसरी संख्या क्या है 3x, और इनका योगफल कितना दिया हुआ है 125। दोस्तों इनका योगफल दिया हुआ है तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो इनकी ये जो 5x हो जाएगा, 2x और 3x इक्वल टू 5x, और 5x की वैल्यू क्वेश्चन में 125 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए इस 125 में हम इस 5 का जब भाग देंगे तो 25 पचे 125, x की वैल्यू 25 आ गई। दोस्तों जब x की वैल्यू 25 आ गई तो यहाँ पे हमें क्या है, पहली संख्या कितनी है 2x, तो जब 2x में हम x में 25 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50, और जब हम दूसरी संख्या देखेंगे ये 3x है, और 3 इसको निकालने के लिए हम 3 में 25 का गुणा करेंगे, x की वैल्यू 25 है तो ये संख्या कितनी आ जाएगी 75। तो दोस्तों पहली संख्या कितनी आ गई 50 और दूसरी संख्या कितनी आ गई 75। ये है कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। दोस्तों अगर आप x मान के नहीं लगाना चाहते हैं तो आप सीधा देखेंगे कि यहाँ पर रेशियो मेथड से लगाएंगे। यहाँ पर संख्याएं 2x और 3x दी हुई हैं, सॉरी x नहीं दिया हुआ है, 2 और 3 दी हुई हैं और उनका योगफल दिया हुआ है, तो आप सीधे निकालेंगे 2 और 3, इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा 5, और ये 5 का योगफल क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 125, तो आप एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, और एक रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए इस 5 का 125 में भाग दे देंगे तो एक रेशियो की वैल्यू 25 आ गई। तो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 2 रेशियो, तो इस 2 रेशियो का जब हम 25 में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50, और ये जब हम 25 में 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 75। तो संख्याएं कितनी आ गई 50 और 75, ये ऑप्शन नंबर ए में है। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। दोस्तों ये अगला प्रश्न है, एक स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में है। ये 7:5 के अनुपात में है। स्कूल के थैले व जूते के दाम में अंतर 200 का है। दोस्तों यहाँ पर ना ही थैले और ना ही जूते का दाम दिया हुआ है, इन दोनों का अंतर दिया हुआ है। तो चलिए पहले हम x मान के देख लेते हैं। पहले ये थैले का दाम कितना है 7x, और जूते का दाम कितना है 5x, और इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 200। अंतर निकालने के लिए दोस्तों हमें इसमें से घटाना पड़ेगा, 7x में से जब हम 5x को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2x, और इस 2x की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 200। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो x बराबर क्या हो जाएगा, इस 200 में इस 2 का भाग हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। x की वैल्यू जब 100 आ जाएगी तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, जूते का दाम बताइए, और जूता कितना है 5 रेशियो यानी कि 5x। जब हम 5x की वैल्यू निकालेंगे तो इस 5 में हम जब 100 का गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 500, और ये 500 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। अगर आप दोस्तों ऑप्शन से नहीं लगाना चाहते हैं तो आप सीधा देखेंगे कि ये थैले का दाम है, जूते का दाम है, और क्वेश्चन में अंतर की बात किया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, तो आप सीधा अंतर निकालेंगे। 7 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, और इस 2 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 200। तो एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे 100। एक रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए इस 200 में जब इस 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 100। एक रेशियो की वैल्यू 100 आ गई। तो जूते का दाम कितना दिया हुआ है, जूते का दाम दिया हुआ है 5 अनुपात यानी कि 5 गुणा 100, कितना आ जाएगा 500, और ये 500 कौन से ऑप्शन में है सी। तो दोस्तों ये प्रश्न आपकी समझ में आ चुका होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये आज का अगला प्रश्न है,
कुछ धनराशि ए तथा बी में 2:5 के अनुपात में बांटी गई है। यदि ए को 100 रुपये मिले हैं तो बी को कितने रुपए मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर पहले हम x मान के देख सकते हैं। पहले ये है और ये b है, तो a को माना कितना मिला है 2x और b को कितना मिला है 5x। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये रेशियो में इनको मिला है, लेकिन एक्चुअल में इनको कितना रुपए मिला है 100 रुपये। यानी कि इनको 2x मिला है और इस 2x के वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 100 रुपये। तो जब हम 2x बराबर 100 करेंगे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 100 में इस 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 50 आ गई। और जब x की वैल्यू 50 आ गई तो b को हमें कितने रुपए देने हैं, b को कितने रुपए मिलेंगे 5x। और इस 5x की वैल्यू जब 50 आ गई है तो क्या करेंगे 5 गुणे x, x की वैल्यू कितनी दी हुई है 50, तो कितना हो जाएगा 250। और 250 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। फिर वही बात दोस्तों, अगर आप x मान के नहीं लगाना चाहते हैं तो क्या देखेंगे कि आपको a और b को 2:5 के अनुपात में बांटा गया है और a को 100 रुपये दिए गए हैं। यानी a को रेशियो में कितना दिया गया है 2 और a को एक्चुअल में कितना दिया गया है 100 रुपये। तो जब हम यहाँ से रेशियो से देखेंगे तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस 100 में जब हम इस 2 का भाग देंगे तो एक रेशियो की वैल्यू निकल जाती है और एक रेशियो की वैल्यू 50 निकल गई। एक रेशियो की वैल्यू अगर हमें 50 प्राप्त हो गई तो 5 रेशियो की वैल्यू हमें निकालना है, तो क्या करेंगे 5 गुणे 50 क्या हो जाएगा 250। और 250 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार की और भी प्रश्नों को, मैथ को आसान भाषा में देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।